स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पर्संस, आज मैं फिर आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ रिप्रेजेंट हुआ हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो अवश्य ही लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी साथ साथ कर देंगे और साथ साथ शेयर भी कर देंगे। जितना ज़्यादा वीडियो की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा उत्साह के साथ मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाता रहूँगा। और इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। मैंने पहले भी बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। मैंने आपको शायद नहीं बताया होगा कि हमारा ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज क्या प्रूफ करता है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। हमारा इंग्लिश का फर्स्ट लेटर ये बताता है इजी टू लर्न, सीखना आसान है। हमारे इंग्लिश वर्ड का फर्स्ट लेटर शो कर रहा है इजी टू लर्न, सीखना आसान है। भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि मैं सीख पाऊंगा इस लैंग्वेज को। बहुत मोटी मोटी ग्रामर की बुक्स हैं, इतने सारे ग्रामेटिकल टर्म्स हैं। लैंग्वेज को कंपोज करना, सेंटेंस को कंपोज करना, एक बड़े बड़े टॉपिक को तैयार करना, प्रिपेयर करना, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि हमारा इंग्लिश का जो सेकंड लेटर एन है वो कहता है नो डाउट। कहता है कोई शक मत करो, इंग्लिश में कहीं से कोई शक नहीं, नो डाउट। इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है। अब आप सोचिए कि इस लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। अगर आप इस लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे तो शायद आप इंग्लिश सीखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा कि क्या मैं इस लैंग्वेज को सीख रहा हूं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये हमारा जी लेटर जो है ये कहता है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज आपके लाइफ को ग्लोरियस बना देता है। ये आपके लाइफ को ग्लोरियस बना देता है और ग्लोरियस लाइफ जीना सब लोग चाहते हैं। तो क्या आपकी इच्छा नहीं करती है कि मैं भी ग्लोरियस लाइफ जीऊं? मैं भी अपने फ्रेंड्स के पास, अपने रिलेशंस के पास लगातार कंटिन्यू इंग्लिश बोलूं। इंटरैक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है तो फिर मैं इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करूं, इंटरैक्ट करूं, ताकि हमारा इंप्रेशन बढ़े, हमारे सोसाइटी में हमारा इंप्रेशन बढ़े। सीखना आसान है, मैं जानता हूं और मैं आपको सिखाकर दम लूंगा। ये मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है। हमारा एल लेटर जो है ये शो करता है कि ये एक लिंग्वा है, एक लैंग्वेज है जो कि इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल है। अब आप हमें बताएं कि ये इंटरनेशनल लिंग्वा, दिस लिंग्वा इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल लैंग्वेज, देन why don't you want to learn this language? You will have to learn this language, because without learning such type of this language you will not be able to make stand and you will not be able to get respect by the society. So certainly try to take care how I have to learn this language. अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका इंग्लिश का ये सेकेंड लास्ट लेटर कहता है सिंपल, वेरी सिंपल। ये सिंपल लैंग्वेज है। ये हमारा इंग्लिश वर्ड का ये सेकेंड लास्ट लेटर कहता है ये वेरी सिंपल लैंग्वेज है और ये सीखना भी आसान है। लेकिन अगर मैं मार्केट की बात कर दूं तो फिर आप जान लो कि इसका डिमांड मार्केट में कितना ज्यादा है।
हाई डिमांड। अब आप हमें बताएं कि हाई डिमांड के लैंग्वेज को अगर आप सीख लेंगे तो फिर आपके जीवन में बाहर आएगा कि नहीं, आपका जीवन ग्लोरियस होगा कि नहीं। आप इस इंटरनेशनल लैंग्वेज को बोलकर, इंटरैक्ट करके, कम्युनिकेट करके आप अपने आप को गुडफील महसूस करेंगे कि नहीं? अवश्य करेंगे, मैं जानता हूं। इसलिए इस इजी लैंग्वेज को आप अवश्य सीखिए। और इंग्लिश सीखने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप हमारे वीडियो को बिल्कुल एक एक वीडियो को शुरू से देखें, क्योंकि मैं बेसिक से आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं। और बेसिक से जब आप वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 देखते जाएंगे तो आपका ग्रामेटिकल टर्म्स, बेसिक ग्रामेटिकल टर्म्स आपका बहुत ही कंट्रोल में आ जाएगा, बहुत ही स्टैंडर्ड हो जाएगा। और तब आगे आने वाले हर स्पीच को आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। इसीलिए आप जरूर इस वीडियो को, वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 सबको देखें और उसे सीखें। वैसे पर्सन की बात मैं कर रहा हूं, वैसे स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो जिसका बेसिक अच्छा नहीं है, जो इंग्लिश नहीं समझ सकता है, उसे भरोसा नहीं है कि मैं इंग्लिश सीख पाऊंगा। वैसे लोगों के साथ मैं बताना चाहता हूं कि आप प्लीज हमारे वीडियो को, वीडियो नंबर 1 से लेकर जैसे जैसे हमारा वीडियो तैयार होता है आप देखते जाएं। अंततः आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं अभी आगे बहुत सारी बातें करूंगा। आप समझ लीजिए कि अभी जितने प्रकार के सेंटेंसेस हैं जिसे हम लोग डेली यूज करते हैं और जिसे जो साहित्य के रूप में लिखा जाता है, वैसे वैसे सेंटेंस को मैं बताऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और हम लोग इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और कैसे करेक्ट वे में हम लोग इसे राइट कर पाते हैं। तो चलिए, ये बात मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश बहुत ही इजी है और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप अपने मन में जरूर रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। आपको भरोसा, विश्वास और आपको एक लैंग्वेज को सीखने के लिए, एक्साइटेड करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए, मैं आज बताऊंगा। कल मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंस में बताया था कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मैंने बताया था देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू वर्ड्स एंड मीनिंग्स। अब मैं आपको आज बताने जा रहा हूं इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस का यूज बहुत ज्यादा होता है। इंपरेटिव सेंटेंस को एक्सप्रेसिंग कमांड भी कहा जाता है। इस सेंटेंस में फेस टू फेस कमांड एक्सप्रेस किया जाता है और ये कमांड जो एक्सप्रेस किया जाता है, ये 2 तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, एक डायरेक्ट वे में और एक इनडायरेक्ट वे में। जैसे इसमें क्या होता है, स्पीकर कमांड को एक्सप्रेस करेगा और लिसनर उस कमांड को सुनकर उसे फॉलो करेगा या एक्शन करेगा। अब सवाल यह है कि कमांड जो दिया जाता है स्पीकर के द्वारा, वो कमांड किस वे में दिया जाता है? तो वो 3 वे में दिया जाता है। ऑर्डर के वे में, रिक्वेस्ट के वे में, एडवाइस के वे में। तो ऑर्डर के द्वारा भी कमांड दिया जाता है, रिक्वेस्ट के द्वारा भी कमांड दिया जाता है और एडवाइस के द्वारा भी कमांड दिया जाता है। तो अगर मान लिया जाए एक्सप्रेसिंग कमांड को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो इसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे दैट कमांड is called expressing command which is expressed by a person
इन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। अब आप यहां ध्यान से देखिए कि कमांड जब भी एक्सप्रेस किया जाता है, फेस टू फेस एक्सप्रेस किया जाता है, और इसमें हम इस कमांड को दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं। एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन और एक इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन। डायरेक्ट एक्सप्रेशन में जो स्पीकर होता है, वह लिसनर को कमांड देता है। स्पीकर लिसनर को कमांड देता है। लिसनर कमांड को सुनकर फॉलो करता है। ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन की बात मैंने बताया कि जो लिसनर होगा डायरेक्ट एक्सप्रेशन में, जो कमांड सुनेगा वही उसको फॉलो भी करेगा, वही उस एक्शन को करेगा भी। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने लिखा मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ, 1 गिलास पानी लाओ। आप देखिए ध्यान से कि स्पीकर ने जिसे कमांड दिया है वह उस कमांड को सुनेगा कि मुझे ये बात कहा जा रहा है, मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ, और सुनने के बाद वही उस काम को करेगा, यानी 1 गिलास पानी लाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट एक्सप्रेशन में मैं आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट एक्सप्रेशन में जो लिसनर होता है वही फॉलोवर भी होता है। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन में सपोज मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहां पे आप देख रहे हैं, अभी ये ए है, ये बी है और ये सी है। सपोज ये राइटिंग का एक्शन कर रहा है, ये बी सी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो ए बी को कमांड देता है उसे लिखने दो। इसमें आप देख रहे हैं कि जो कमांड सुन रहा है, यानी कमांड बी सुन रहा है, तो जो कमांड सुन रहा है वो केवल डिस्टर्ब कर रहा है, एक्शन कोई तीसरा व्यक्ति कर रहा है। इसलिए इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन में जो लिसनर होता है वही डिस्टर्बर होता है। वो सिर्फ कमांड को सुनता है, एक्शन को कोई और व्यक्ति करता है, वो एक्शन नहीं करता है, कोई और व्यक्ति एक्शन करता है। बट डायरेक्ट एक्सप्रेशन में जो लिसनर होता है वही उस कमांड को सुनता भी है और फॉलो भी करता है और दिए गए एक्शन को भी करता है। इसलिए डायरेक्ट एक्सप्रेशन में लिसनर ही एक्शन करता है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन में जो लिसनर होता है वो एक्शन नहीं करता है, वह केवल डिस्टर्ब करता है, एक्शन कोई तीसरा व्यक्ति करता है। ये दोनों कमांड में यही फर्क है कि डायरेक्ट एक्सप्रेशन में लिसनर ही एक्शन करता है और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन में लिसनर एक्शन नहीं करता है। अभी मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह के सेंटेंस को कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है और कैसे इस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो
ये मैं कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ये मैं आपको बताऊंगा। दैट्स ऑल।